मेरीन ड्राइव पर शराब का जो है बिक्री का केंद्र खुला हुआ है। ड्राई नशा ओपन बिकता है। जिस बासिंदों के मकान को तोड़ा गया उसको आज तक मुआवजा भी नहीं मिला। यही वर्तमान सरकार है। जल जो PHED विभाग के अंतर्गत आता है उसमें आज भी गंदे पानी आ रहे हैं। तो यहाँ के विधायक जो हैं वो उनका विकास किस ओर जा रहा है वो जनता खुद नहीं समझ पा रही। बगल में अटल पथ है, इस तरफ दीघा दानापुर मेन रोड है, बीच में वहाँ भी कच्ची सड़क है। तो विकास की बात कहाँ है? नमस्कार, स्वराज पोस्ट की खास पेशकश बूथ एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बिहार के हर एक कोने कोने में जा रहे हैं, हर एक जिले में जा रहे हैं, हर एक जगह, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ की जनता से मिल रहे हैं, वहाँ की जनप्रतिनिधि से बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पे जो पिछले 5 साल या फिर कहें तो 10 साल से जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया है क्षेत्र में, उसकी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है दीघा विधानसभा क्षेत्र में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पटना महानगर जिला अध्यक्ष शशि रंजन जी, जो कि एक समाज सेवी भी हैं। लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 बार से संजीव चौरसिया भाजपा से हैं, वो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में? अगर दीघा विधानसभा के आम जन की बात कीजिए, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, बाशिंदे हैं, विकास तो नगण्य है। विकास सिर्फ बोलने की बात रह गई है। दीघा के विकास की अगर बात करते हैं तो आज भी हमारे घर पर आप आए हैं, अभी आज भी कच्चा सड़क है, पक्का सड़क भी नहीं है। तो उदाहरण सामने भी है। और ऐसे जो भी गलियों में चले जाइए, कोनों में चले जाइए, सड़कों में चले जाइए, आप शिवाजी नगर अंदर कॉलोनी में चले जाइए, बगल में अटल पथ है, इस तरफ दीघा दानापुर मेन रोड है, बीच में वहाँ भी कच्ची सड़क है। तो विकास की बात कहाँ है? आप कह रहे विकास नहीं हुआ है, कैसे विकास नहीं हुआ है? देखा जाए तो यहाँ पे PNM मॉल बना है कुर्जी में, पटना मरीन ड्राइव बना है और आप कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ गेट नंबर 93 से उत्तर साइड आपको मेरीन ड्राइव बना है, दीघा दानापुर रोड है, बीच में मेरा घर है और मेरे घर पर आप जब आते हैं तो आज भी कच्चा सड़क है। ये जो सड़क आप निर्माण देख भी रहे हैं सामने, तो कांग्रेस हमारे MLC समीर सिंह के फंड पर ये सारा ढलैया का काम हुआ है। अच्छा। तो यहाँ के विधायक जो हैं वो उनका विकास किस ओर जा रहा है वो जनता खुद नहीं समझ पा रही है। वो विकास किस गलियों में कर रहे हैं, किस मोहल्लों में कर रहे हैं, टोलों में कर रहे हैं, मुझे तो कहीं समझ में नहीं आ रहा। पिछले 10 साल से हैं, मौजूदा विधायक रहे हैं, अभी भी वही हैं, लेकिन अभी देखा जाए तो आप जनप्रतिनिधि के तौर पर, आप लोगों से, समाजसेवी के तौर पर आप लोगों से मिलते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या लग रहा है दीघा विधानसभा क्षेत्र में? दीघा विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या अगर वर्तमान में आप जानना चाहते हैं तो 1024.52 एकड़ भूमि जो राजीव नगर थाना, कुछ दीघा थाना अंतर्गत जो इससे लाखों लोग प्रभावित हैं, वहाँ के किसानों को लेकर हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ने 2005 में भी दीघा विधानसभा दीघा में आकर इसका निराकरण करने की बात की। परिसीमन के बाद दीघा विधानसभा नया जब बना तो यहाँ भी आकर खुद नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर घोषणा किया कि मैं किसानों को मुआवजा दूंगा, वासिंदों के लिए एक अलग रास्ता अख्तियार करूंगा। कुछ रास्ता 2013 में उन्होंने दीघा भूमि अधिनियम विधेयक भी लाया। लेकिन आज भी आप देखिए, 2 साल 3 साल पहले की घटना है, किस तरह यहाँ के प्रशासन ने वहाँ के घरों को ढहा, किस तरीके से हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कि जिनकी मकान आपने ढा दिया, तोड़ दिया, उसको मुआवजा दिया जाए। जिस बासिंदों के मकान को तोड़ा गया उसको आज तक मुआवजा भी नहीं मिला। यही वर्तमान सरकार है, यही घोषणा करती है, यहीं के विधायक हैं, सारे मंत्री पटना के दीघा विधानसभा में ही उनका आवास है। तो ये तो चिराग तले अंधेरा की बात है। विकास की बात आप कर रहे हैं। मेरीन ड्राइव के बगल की मैं बात, पगडंडी आज भी है, आज भी पक्की सड़क नहीं है। आज भी जो यहाँ पर वाटर शेड है, आप यहाँ के जाके लोगों जनता से पूछिए,
5 साल पहले 2020 चुनाव में जो समस्या था कि यहाँ के जो सरकारी इसमें जल जो पीएचईडी विभाग के अंतर्गत आता है, उसमें आज भी गंदे पानी आ रहे हैं, कोई निराकरण नहीं है, घोटालों का दौर है, आश्वासन का दौर है, यहाँ होना कुछ नहीं है। वर्तमान में देखिए, कुछ महीने पहले ये मेरीन ड्राइव बनाने के बाद यहाँ सारा जमीन जो है, कई दशक से हाई कोर्ट से किसान जीतते आ रहे हैं हाई कोर्ट में, उसके बावजूद वन विभाग के तरफ से किस तरह बार्गेनिंग कराकर लोगों को फिर गला फंसा दिया है। कई 100 एकड़ भूमि को लेकर हमारे किसान हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और सरकार जब जबरन हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद घेर रहा है। तो ये किस तरह का अंधेर नगरी चौपट राजा की बात हो रही है इस दीघा विधानसभा में। मुझे खुद आश्चर्य है, यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। आप हमारे गली में आते हैं, मैं आप ही से पूछता हूँ, ऐसा हर 2-4 नुक्कड़ पर शाम में 4 बजे के बाद आइए, ड्राई नशा किए हुए लोग मिलेंगे। मेरीन ड्राइव पर शराब का जो है बिक्री का केंद्र खुला हुआ है, ड्राई नशा ओपन बिकता है मेरीन ड्राइव पर। कहाँ सरकार है? लेकिन नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि मतलब नशा मुक्त बिहार है, शराबबंदी कर चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि सूखा ड्राई नशा मिल रहा है, वो भी दीघा विधानसभा क्षेत्र में। मैं बिना तथ्य की बात तो नहीं करता हूँ। जो भी हत्याएं हुई है दीघा में, जो भी दीघा पटना महानगर के अंतर्गत जो भी चारों विधानसभा में हत्या हो रही है, उसका मूल को उठा के देखिए। वो हत्या सिर्फ ड्राई नशा कारोबारी, शराब कारोबारी को लेके जो आम आदमी आवाज उठाता है, उसकी हत्या हुई है। कुछ महीने पहले आपको पटना सिटी में भाजपा के एक नेता की हत्या हुई। क्यों ना हत्या हुई? उसने शराबबंदी को लेकर, शराब जो गंगा पार से आवागमन हो रहा था, उसको सूचना थाना को दी, एसपी को दिया, उसको लेकर हत्या हुई। क्या हुआ? मैं खुद भाजपा के नेता की लिस्ट जुड़ा दूंगा, कई हत्याएं हुई हैं उनकी, लेकिन आज क्या है? शुद्ध आतंक राज है। यानी आपकी बातों से तो ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं दीघा विधानसभा क्षेत्र में भी जो शराब माफिया वो एक्टिव है। शराब माफिया ही यहाँ के भू माफिया हैं, शराब माफिया ही अंडरवर्ल्ड हैं, और वही शराब माफिया आज चुनाव में टिकट मांगते फिर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, आप बिल्कुल कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है उनको। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या लगता है कि एक तरफ सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार, उनका क्या, वो कहते हैं कि मेरा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, जो भी अगर कुछ गलत काम करते हैं या फिर शराब माफिया है, उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है। मैं आपको कुछ महीने पहले की 6 महीने पहले की वारदात बताता हूँ। कुछ शराब माफिया के खिलाफ मैंने भी आवाज उठाए। उसने क्या घटना घटी, पूरा शहर पूरा देश जानता है मेरे साथ। वो शराब माफिया के खिलाफ ही आवाज उठाने की बात थी। प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, आज वो रिजल्ट कहाँ है? तब मेरे जैसे लोग, भाजपा के कार्यकर्ता की जब हत्या हो रही है, उस पर भी उनके अनसुना किया जा रहा है, तो किस चीज का सुशासन? सिर्फ ये आईवाश है, पब्लिक जान चुकी है, धोखा है। हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर शराब और ड्राई नशा बिक रहा है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों से पूछिए, दबी जुबान में सबके मुंह से निकलेगा, और उस पर प्रशासन का खुला संरक्षण प्राप्त है, परसेंटेज जाता है, और ऊपर के अधिकारियों को भी इसको परसेंटेज जाता है। चलिए, ये तो आपने बताया कि यहाँ पे जो शराब माफिया है वो एक्टिव हैं। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि आपके हिसाब से कैसे उस पर रोक लगाया जा सकता था? शराब माफिया पर रोक लगाने के लिए जब प्रशासन का जो भी अंग है, हमारा थाना है, डीएसपी है, एसएसपी है, जब आम आदमी की बात आती है तो उन पर कानून की झड़ी लगा दी जाती है, और जब इन माफियाओं की बात आती है तो उनके पीछे से बैकडोर से हेल्प करते हैं। कोई घटना घटता है पटना में, आप ये आम आदमी से जाके पूछिएगा, आम आदमी थाना को फोन करे, कोई घटना घटे, आम आदमी के यहाँ 2 घंटे बाद थाना आएगा। लेकिन किसी माफिया के यहाँ बात हो, किसी के यहाँ दुर्घटना घटे, पहले से सब सेट रहता है कि किसको किसको फंसा देना है, लपेट देना है। तो सिस्टम, सब लोग उब चुके हैं। इस सुशासन का जो ढोल फट गया है, नीतीश जी का मुखौटा में छेद हो चुका है। उस छेद में, इस ढोल में सब लोग जान गए कि सिर्फ ये धोखा देने की बात है। कई हत्याएं हमारे जिला में हुई है, पटना महानगर में हुई है। क्यों हो रहा है हत्या? अच्छा शशि जी, क्या इन सब बातों का जो ब्यौरा है या फिर जानकारी जो है वो मौजूदा विधायक के पास नहीं होगी? मौजूदा विधायक जब
हमारे राजीव नगर के लोग का मकान तोड़ने के लिए 4 दिन पहले से जिलाधिकारी नोटिस निकाले थे और उन्होंने 15 दिन हर चौक चौराहे पर राजीव नगर में आंदोलन का एक बड़ा बड़ा तस्वीर पेश किया, बड़ा मीडिया कवरेज हुआ। लेकिन जिस दिन बुलडोजर चलने लगा उस दिन तो विधायक भाजपा के मंत्री थे नहीं। अच्छा। उस समय तो हम लोग खड़े थे, कहाँ थे वो लोग? और उस आंदोलन में जो भी मुख्य भूमिका निभा रहे थे, इस भूमिका निभाने वाले लोग भाजपा के लोग, जो दीघा कृषि भूमि अभी बचाओ अभियान समिति के लोग 6-6 महीना जेल रहे। उनका क्या दुर्दशा है, किस खून के आंसू रो रहे हैं, जरा मिल के उनसे भी जानिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे शशि रंजन जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि दीघा विधानसभा क्षेत्र की समस्या के बारे में इन्होंने साफ तौर पर बड़ी बात कह दी है कि जो शराब माफिया से जुड़ी हुई जो आए दिन जो खबर आती है, शराब माफिया कहीं ना कहीं अभी भी दीघा विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव है। अब देखने वाली बात यह है कि इसकी जो जानकारी है वो मौजूदा विधायक जी के पास है भी या नहीं। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।